students of 6th class, as you all know that today we are going to learn our new chapter history में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया था उसके आगे का हम जानेंगे। उसमें क्या दिया है, द अर्थ सेटल्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। कैसे अर्ली शेल्टर्स, ठीक है, अर्ली सेटल्स, सॉरी अर्ली मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्या कहाँ वो रहते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, क्या ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे, वो यानी पहनना, क्या उनकी बिलीव्स थी, किस भगवान को मानते थे, डिफरेंट वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या वो एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, डिफरेंट वर्क्स, सब ये सब ईच मतलब एक ना एक चीज़ हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, कैसे कैसे धीरे धीरे वो लोग डेवलप होते गए। ये क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, किसमें, हिस्ट्री में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ये पैरा आप रीड कर लेना, ओके। तो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द एक्टिविटीज़ दे कैरिड आउट, ठीक है। कैसे इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट जो है वो आगे बढ़ते गए। सब कॉन्टिनेंट जो आसपास एशिया में जो कितने भी बाकी के कंट्रीज़ आती है उन्हें सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, इंडिया के अलावा, ठीक है। इंडिया के लिए वो क्या हो गई, सब कॉन्टिनेंट। जैसे आपके पास सहपाठी होते हैं वैसे इंडिया के सहपाठी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिजिकल मैप दिया हुआ है पूरे अपने इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। ये सब क्या है, सब कॉन्टिनेंट को शो कर रहे हैं। फिर इंडियन ओशंस का जो है यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आपको बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा डिटेल स्टडी करते हैं, अर्ली शेल्टर पहले पढ़ते हैं। तो बैंक ऑफ नर्मदा वॉज कंसिडर्ड अमंग द फर्स्ट पीपल टू हैव सेटल्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पीपल कहाँ सेटल हुए थे, तो बैंक ऑफ मतलब बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा मतलब बैंक्स यानी ये नहीं कि बैंक के अंदर, नो बैंक यानी वो वाला बैंक नहीं, किनारे, है ना। They lived in their region for several 100,000 years. Some of them hunted animals for food. ठीक है, ये लोग क्या करते थे, एनिमल्स को शिकार करते थे खाने के लिए। They were skilled gatherers who collect roots, berries, foods and other things growing in the surrounding forest for their food. तो यहाँ पे खाने के लिए वो लोग रूट्स हो गए किस चीज़ के, बेरीज हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन सब पे वो निर्भर थे, उगाते थे और खाते थे। जो उगे हुए होते थे उन्हें तोड़कर खाते थे, कलेक्ट करते थे और खाते थे। उन्हें नहीं मालूम था कैसे उगाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ये खाने की तलाश में जगह से जगह बदलते थे। नेक्स्ट है द सुलेमान एंड कीटर हिल्स। ये 8000 ईयर्स पहले की बात है जब वो क्या करने लगे, क्रॉप्स को उगाने लगे, ठीक है। ये सुलेमान के टाइम पे क्या हो गया, 8000 ईयर्स बाद उसके जब नर्मदा का बैंक के पास रहते थे उसके बाद उन्होंने वीट, बर्ली मतलब गेहूँ, बर्ली, बिगिन रियरिंग एनिमल्स सच एज शीप, इन्होंने पालना भी शुरू करा, गोट, कैटल, और इन सबको क्या करा, पकाना शुरू करा ताकि वो खाना खा सके। और इन्होंने अपना एक विलेज फॉर्म किया। फिर उसके बाद आया गारो हिल्स एंड विद्या हिल्स। ये आपको पिक्चर दिख रही है ना वो उसकी अर्ली विलेज की। तो गारो हिल्स ये क्या करते थे, इन्होंने राइस, सबसे इनके मेन क्या है, इन्होंने राइस जो है फर्स्ट ग्रोन इन द प्लेसेस टू द नॉर्थ ऑफ द विद्या हिल्स। तो आपसे कोई पूछेगा कि चावल सबसे पहले कहाँ उगा था, तो वो विद्या हिल्स के पास उगा था। फिर है रिवर्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर्स क्या थी और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या थी। ग्रेजुअली द अर्ली विलेज डेवलप्ड इनटू सिटीज़। जैसे जैसे विलेज डेवलप्ड होते गए वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी डेवलप्ड हुए। करीबन 4700 साल पहले की बात है। बैंक ऑफ इंडस रिवर्स एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। आपको पता होना चाहिए कि इंडस रिवर के 5 ट्रिब्यूटरीज क्या है। इंडस सबसे पुरानी रिवर है, ठीक है, इंडिया के नाम से ही पड़ी है इंडस। सतलज, झेलम, चैनब, रवि और बीस, दीज सिटीज़ आर वेल नोन फॉर देयर टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। यहाँ उस टाइम से टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी का निकालने वाला सिस्टम आ गया था। रिवर गंगा एंड सन। अब रिवर गंगा एंड सन 2500 साल पहले की बात है। किंगडम, अब यहाँ पे अब किंगडम की बात आने लगी, ठीक है। पहले गांव बसा, बस्ती बसी, बस्ती के बाद उन्होंने खाना बनाना सीखा, उगाना सीखा, जानवरों को पकाना सीखा, फिर प्लानिंग करी अपनी खुद की विलेज की, फिर ट्रिब्यूटरीज झेलम को बनाया, ये सब करा। फिर उसके बाद अब मगध की बारी थी। वन सच किंगडम मगध वॉज लोकेटेड इन द एरिया बिटवीन रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मगध, एक राज्य स्थापित हुआ जहाँ पर किंगडम चलने लगा। मैनी पावरफुल किंग्स रूल्स दिस किंगडम, ठीक है। तो बहुत सारे पावरफुल किंग्स इन्होंने राज किया। डू यू नो द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स द साउथ एशियन कंट्रीज। आपको पता है कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो मैं आपको बताती हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में ये सारी आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। South Asia is often called a subcontinent because this
A large landmass is a part of Asian continent, but at the same time is separated from the rest of the Asia by natural features and such as seals. हाँ, आप ये बोल सकते हो कि बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं आ रही है, तो वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो एशिया के कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ वो नेचर में अलग है, ठीक है। कुछ बहुत हीली एरियाज़ में है, कुछ पानी के बीचों बीच है, माउंटेन्स में, इसलिए उन्हें काउंट नहीं कर रहे हैं। ट्रैवलिंग ओवर व्यूज एंड ओवरसीज एंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। अब आपको बताया जाएगा कि कैसे हिमालय, हिल, सीज एंड वास्ट डेजर्ट को पार किया गया, कैसे नेचुरल बाउंड्रीज को पार करके सब कॉन्टिनेंट को पहुँचे, कितनी सेवरल रिवर्स है, हिल्स है अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट में कितनी सारी रिवर्स है, हिल्स है, कितने लार्ज एरिया जो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ये सब क्या करा, कॉन्कर्ड किया गया। ये लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है, डेंजरस था, डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, ना ही आप ऑक्सीजन अपने साथ ले जा सकते थे, ना ही आपके पास कोई आग जलाने की सुविधा थी, आपके लिए वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंस्टीड ऑफ लिविंग इन आइसोलेटेड रीजन्स मैनी स्केल्ड हाई mountains and hills are crossed the desert, rivers and seas and traveled across the subcontinent। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके इससे पार करने की सोची। Many travel for earning living। कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, खाने पीना, रहने, खाना पीना, कपड़ों के लिए आगे बढ़ने का सोचा। कुछ लोगों ने क्यों जाना तय किया, क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर से बच सके, जैसे कि फ्लड आते हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था किसी ज़मीन में तो उनको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता था, और अगर बाढ़ से पानी भर गया तो वहाँ रहने लायक बचता नहीं था, तो फिर उनको आगे जाके रहना पड़ता था। द आर्मीज ट्रैवल टू कॉन्कर एंड्स। और आर्मीज़ ने क्या किया, लैंड को कॉन्कर्ड किया गया, और कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। मर्चेंट्स ट्रैवल टू डिस्टेंस। मर्चेंट्स यानी जो शिप्स में जो काम करते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स बेचना, एनिमल्स को बेचने के लिए, जैसे कि किसी सी पड़ गया बीच में तो उसको ट्रैवल कराने के लिए वो लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग के लिए, अपने व्यापार के लिए, सब बेचने वाले के लिए ये लोग क्या करते थे, टू हेल्प इट वॉज ऑल्सो ईजियर टू हेल्प वन अनदर वाइल ट्रैवलिंग टू डिफिकल्ट लैंडफॉर्म्स विद द पैसेज टाइम पीपल अंडरटुक जर्नी बाय द शिप्स एंड सीज, ठीक है। तो सी इन शिप्स, तो जैसे अब पैदल चलना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था उस टाइम, तो क्या करते थे, शिप्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, जिससे सफ़र जल्दी कट जाता था। रिलीजियस प्रीचर्स ट्रैवल विद इन द कॉन्टिनेंट। और आपको पता है कि जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो रिलीजन के जो ऐसी एडवाइस देते हैं और उनको फॉलो करते हैं कुछ लोग, और पहाड़ों पे जाके ज्ञान प्राप्ति करते थे। एक्सप्लोर्स ट्रैवलर, जो घूमने वाले लोग हैं, जिनको घूमना बहुत पसंद है, वो जाते थे। जैसे सम पीपल सब कॉन्टिनेंट ट्रैवल, कुछ ऐसे ट्रैवल करते थे और पीपल अपने अपने व्यूज़ शेयर करते थे, अपने अपनी दिक्कतें, जैसे उनको बिल्डिंग बनाने में, क्राफ्ट्स बनाने में, क्राफ्ट्स यानी कश्ती, वीविंग क्लॉथ, कपड़े बनाने में, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इवन कुकिंग फूड, ये सब उन्होंने अपने टाइम टू टाइम सीख लिया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद उन्होंने न्यू लैंग्वेजेस, गाने, आर्ट और डांस सब कुछ डेवलप किया। अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रही हूँ कि अपने इंडिया का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। आपको पता है कि एंशिएंट में सब हमें भारत के नाम से जानते थे। ये भारत नाम कैसे पड़ा, कि ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड भारत, ठीक है। ऐसा था कि नॉर्थ के लोगों को नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव बीन मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ये जो नाम है भारत, ये ऋग्वेद से लिया गया था। ऋग्वेद यानी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और ऋग्वेद क्या है, एक संस्कृत बुक है जो 3500 साल पहले लिखी गई थी। द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस। मैंने आपको बताया था कि इंडस बहुत पुरानी रिवर है और इसी से नाम पड़ा इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट में है इन कंट्री के, अपने इंडिया के। द रिवर वॉज कॉल्ड सिंधु बाय द पीपल ऑफ अवर कंट्री, और हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा इसका नाम सिंधु रखा गया था। About 2500 years ago, the Iranians and the Greeks who arrived through the northwest part of India used to call river Sindhu as the Hindus or the Indos. They referred the land to the east of the river as India, ठीक है। तो क्या होता था, पहले भारत नाम ही था इंडिया का, तो इंडिया नाम कैसे पड़ा, जब जो ये सिंधु रिवर है ना, ये हम तो सिंधु बुलाते थे, लेकिन जब ईरानियन और ग्रीक्स ट्रैवल करके हमारे इंडिया आते थे ना, तो उन लोगों को बोलते, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, तो वो हिंदूज बोलते थे, हिंदूज, सिंधु बोलते नहीं बनता था, हिंदूज से उनका नाम हो गया इंडूज, तो वो अंडस ही बोलने लग गए। और ऐसे ही हमने अपना नाम इसी तरह खोजा कि इंडूज से इंडिया, जिससे बाहर की कंट्रीज हमको पहचान सके। फिर लेट्स ट्राई वन, आपको मैं होमवर्क देती हूँ स्टूडेंट्स, आपको मैं ये सेंड कर दूँगी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ओके, गुड बाय, आई लव यू।